Okay, three-dimensional geometry, part 2. If alpha beta are the angle which the half ray makes with the positive direction of axis, then sin square alpha, sin square beta, sin square gamma is equal to, ये किसके इक्वल होता है? ये हमने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट वाले क्लिप में भी किया. सो इसको देख लेते हैं फिर से कि हमें ये पता है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा जो है दैट इज 1 के इक्वल होता है. कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा. सो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा जो है वो 1 के इक्वल है. सो यहाँ से हमारे पास ये आ जाता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा जो है वो 2 के इक्वल आएगा. ठीक है. सो ये मैंने दोबारा से आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया. ठीक है. पहले बेसिक में बताया था, अब ये क्वेश्चन फॉर्म में मैंने बता दिया कि क्वेश्चन फॉर्म में ये कैसे पूछा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है इसका? देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है. द डायरेक्शन कोसाइन of a line equally inclined with the coordinate axis is. So जो डायरेक्शन कोसाइंस है अगर एक्सिस इक्वली इंक्लाइंड हो तब हमारे पास क्या बनता है? ये ऑप्शन गिवन है हमारे पास 0 1 0 ये है सी, और डी जो ऑप्शन है दैट इज 1/√3 1/√3 और 1/√3 ये है हमारे पास. ठीक है जी. द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन इक्वली इंक्लाइंड. सो इट मीन्स अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो जो एंगल होगा अल्फा बीटा जो गामा है दैट इज इक्वल. इट इम्प्लाइज जो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा, ये तीनों इक्वल है. एंड वी नो द रिजल्ट कि हमारे पास ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 के इक्वल. यानी कि 3 कॉस स्क्वायर अल्फा हमारे पास 1 के इक्वल आएगा. कॉस स्क्वायर अल्फा हमारे पास 1/3 है और जो कॉस अल्फा होगा कॉस अल्फा वो 1/√3 है. कॉस अल्फा 1/√3 तो इट मीन सारे के सारे हमारे पास 1/√3 और 1/√3 ये आ जाएगा. सी डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं. इसका क्वेश्चन है द नंबर 3 4 5 कैन बी ये ऑप्शन है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन. बी ऑप्शन है डायरेक्शन नंबर और रेशियो ऑफ ए लाइन स्पेस सी हमारे पास ऑप्शन है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द प्लेन, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द प्लेन के ऊपर कोऑर्डिनेट पॉइंट y इज इक्वल टू 4 z इज इक्वल टू 0 and coordinate of the plane coordinate of a plane की इक्वेशन हमें दे रखी है x प्लस वाई माइनस z इज इक्वल टू 0. सो नंबर जो 3 4 5 हैं ये क्या होंगे? ये एक्चुअली अगर हम 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करें तो ये नॉट इक्वल टू 1 आता है. इट मीन्स ये डायरेक्शन कोसाइन तो हो नहीं सकते. ये क्या हो सकते हैं? ये डायरेक्शन नंबर और रेशियो ऑफ ए डायरेक्शन नंबर या डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन इन ए स्पेस हो सकता है.
ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ द प्लेन भी नहीं हो सकता 3 4 5, और कोऑर्डिनेट इन द प्लेन जो हमारे पास x + y - z दे रखी है वो तो कुछ भी नहीं है इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट अभी इसके बाद क्वेश्चन को करते हैं। अभी इस क्वेश्चन को देखेंगे। स्क्यू लाइंस आर, जो स्क्यू लाइन होती हैं वो कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं, पैरेलल होती हैं, कोप्लेनर होती हैं या नॉन कोप्लेनर। जो भी लाइन हमारे पास स्क्यू लाइंस होंगी, हमें पता है कि वो नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग होगी, तो वो लाइन हमेशा नॉन कोप्लेनर लाइंस होंगी, ठीक है जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही पूछा हुआ है। द टू लाइन विच डू नॉट लाइज इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड, दैट इज स्क्यू लाइन्स, दैट इज स्क्यू लाइन। ना पैरेलल होंगी, ना इंटरसेक्टिंग, ना ही कॉन्सिडेंट, वो कैसी लाइन होंगी? स्क्यू लाइन। तो मैंने ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट लिख दिए हैं, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन है, सो उसको एज ए रिजल्ट हम लिख लेंगे, उसकी मैं ऑप्शंस भी आपको लिख देता हूँ। A line makes angle alpha, beta, gamma and delta with the four diagonals, with the four diagonals of a cube, then cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta has the value A ऑप्शन कितनी है 0, B ऑप्शन कितनी है 2, C कितनी है 4/3, D कितनी है 5/3, ठीक है जी। सो इसमें हमारे पास क्या है? लाइन मेक्स एंगल अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा विद द फोर डायगोनल्स। तो इसका रिजल्ट एज ए रिजल्ट ही याद कर लो, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा जो होता है वो 4/3 के इक्वल होता है, ठीक है। ये एक लेंथी क्वेश्चन है, सो इसको एज इट इज़ ही लर्न कर लें आप, ठीक है जी। कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर डेल्टा जो है वो 4/3 के इक्वल होता है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में पूछा वैल्यू ऑफ के निकालनी है कि लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज़ का प्रोडक्ट यानी कि 3k इंटू -3 और 2k इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा। A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू 0। सो -9k प्लस 2k -10 इज इक्वल टू 0, -7k इज इक्वल टू 10 और k की वैल्यू 10/-7, यानी कि C इज़ द राइट ऑप्शन। तो k की वैल्यू क्या आएगी? -10/7। इसी तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे एग्जाम में भी। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, जस्ट आपको फॉर्मूले, बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आने चाहिए। सो मेन फोकस ये रहना चाहिए कि बेसिक जो हैं जितने भी फार्मूलाज हैं, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स तो है ही हैं। R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ B1 वेक्टर एंड R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर लाइज इन ए प्लेन, ठीक है। ये प्लेन में कब लाई करेंगी? तो कौन सी कंडीशन होगी? A1 वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर इज इक्वल टू 0, और B ऑप्शन है B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। C ऑप्शन है हमारे पास A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ये 0 की इक्वल आएगा। और D क्या है? नन ऑफ दिस। जो D है वो क्या बोलती है? नन ऑफ दिस, ठीक है। सो कंडीशन क्या बोलती है? कंडीशन ये बोलती है कि जो लाइंस है ये लाइज इन ए प्लेन,
इफ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर की वैल्यू 0 होगी। जब डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है इट मीन्स ये जो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इसके a2 माइनस a1। ठीक है जी, किसके परपेंडिकुलर? a1 वेक्टर एंड a2 वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, सो हमारे पास सिंपल लाइंस लाइज इन ए प्लेन। अगर a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाए? 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है जी, अभी हमने इस क्वेश्चन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है फ्रॉम अल्फा बीटा गामा ऑन वाई एक्सिस। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस है, परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस है, देयरफॉर एक्स भी 0 आ जाएगा और जेड भी 0 आ जाएगा। एक्स भी 0 आ जाएगा, जेड भी 0। देयरफॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अल्फा बीटा गामा इज कौन से हो गए? एक पहला 0, दूसरा बीटा ही रहेगा, तीसरा भी 0, 0 बीटा 0, बी ऑप्शन आएगी। क्या आएगी? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। द लाइन्स x माइनस 1/2 y माइनस 2 दूसरी तरह से y माइनस 2/4 z माइनस 3/7 एंड x माइनस 1/4 y माइनस 2/5 z माइनस 3/7 आर। ये दोनों की दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। बी इंटरसेक्टिंग है। सी स्क्यू है, स्क्यू। और डी हमारे पास है परपेंडिकुलर है। देखो लाइंस इसमें क्या आएंगी? सबसे पहले लाइंस को बड़े ध्यान से देखें। x माइनस 1 y माइनस 2 z, x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3। इट मीन्स न्यूमिनेटर वाली चीज़ सेम है और इट मीन्स हमारे पास 1 2 3 1 2 3। सो 1 2 3 ये क्या है? पासिंग पॉइंट है। पासिंग पॉइंट क्या है? 1 2 और 3। पासिंग पॉइंट इज सेम, दोनों में सेम है। सो लाइन क्या बनेगी? अगर पासिंग पॉइंट सेम है तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। लाइन्स हमारे पास क्या रहेंगी? इंटरसेक्टिंग। ठीक है जी, सो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल मैथ्स इन वेन्स के साथ, ताकि हम बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के कर सकें। ठीक है जी, बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ हम आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें हमारे चैनल को, मैथ्स इन वेन्स को। थैंक यू वेरी मच।